बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनके उत्तर OMR शीट पर देना है। फिर बोला है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मतलब एक बार जो आपने रंग दिया वो रंग दिया, उसे काटना नहीं है, न तो इरेजर द्वारा उसको मिटाना है। इसके बाद है कि खंड ब में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार या वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे और खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद है आपका कि खंड ब में कुल 5 प्रश्न रहेंगे। फिर बोला है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। फिर है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि वो प्रश्न कितने नंबर का है। अब मेरे प्यारों जो निर्देश है पेपर स्टार्ट कहां से होता है वो देखते हैं। पेपर मेरे प्यारों जो यहाँ से स्टार्ट होगा खंड अ। खंड अ जिसमें क्या रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो जिसे आपको OMR शीट पे इसका उत्तर देना होगा। अब मेरे प्यारों जो पहला प्रश्न देखो क्या है, बहुत आसानी तरीके से समझने वाले हैं। दिया है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर है। अब मेरे प्यार बच्चों इतना बात आप याद रखना कि जब तक आपको विविधकर का फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तब तक इसको हल नहीं कर पाओगे। तो मेरे प्यार बच्चों विविधकर कहता है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। यह विविधकर का फार्मूला होता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ABC का वैल्यू निकाल लीजिए। सिर्फ जब a का आप वैल्यू निकालोगे तो a बराबर क्या आपको देखने को मिलेगा, a जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 3, तो a का वैल्यू हो गया। वहीं अगर b निकालूं तो b जो है x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक -2 हो गया। c निकालूं तो c जो होता है वो अचर पद होता है, मतलब 1/3, 1/3 एसी का वैल्यू है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, विविधकर का फॉर्मूला आपके पास है, बस वैल्यू आपको रखना है। तो आ जाएगा आपका d बराबर बी स्क्वायर, बी मतलब -2 का आपको क्या कर दो स्क्वायर कर दो, फिर -4 गुणे ए मतलब 3, 80 मतलब 1/3। क्लियर है आपको यहां तक? आप करना 3 से 3 को आप कैंसिल कर देना, तो d बराबर आपको मिलेगा -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 और फिर -4, तो d बराबर क्या आ जाएगा, 4 में से 4 गया तो 0 आ जाएगा। तब d मतलब 0 का मतलब विविधकर क्या आ गया, 0 आ गया। देखो दिया है तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो 0 दिया हुआ है, बस इतना ही काम करना है। मेन है आपका फार्मूला, अगर फार्मूला आपको विविधकर के याद है तो एबीसी का वैल्यू निकाल कर बस आपको वैल्यू में पुटअप करना था इस फार्मूले में। पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बात करेंगे दूसरा प्रश्न, देखो क्या दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों दिया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है। अब देखो ध्यान दो, जब इस शून्य की बात पूछे, कभी भी कोई क्वेश्चन आपको शून्य पूछे तो इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दो। जैसे बहुपद क्या हमारे पास है एक्स स्क्वायर और प्लस है आपका 7x और प्लस आपका है 10। शून्य पूछा है तो शून्य के बराबर कर दो। अब इसका गुणनखंड निकाल दो, तो गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो ऐसे कौन संख्या है, 5 और 2 है। 5 में 2 का गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे रख दो एक्स स्क्वायर, 7x को हम क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, तभी तो जुड़ के 7x होगा। तो 5x प्लस 2x और प्लस इधर आपका 10 बराबर 0। अब यहाँ से जोड़ा बना लो, एक कॉलम यहाँ से बनना है, एक जोड़ा यहाँ से बन रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका x है, तो x कॉमन ले लो, तो एक x चला जाएगा तो एक x बचेगा, इसमें से x कैंसिल तो 5 बच गया, प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लो तो x, इधर 2 5 है 10, 5 बराबर 0। अब करना क्या है कि इसमें x प्लस 5 है, इसमें x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 एक कोष्टक में हो जाएगा और x प्लस 2 जो है एक कोष्टक में हो जाएगा और 0 के बराबर हो जाएगा। एक बार हम क्या करेंगे कि x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे, इधर हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे। तो x बराबर प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस के 5 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x बराबर प्लस के 2 उधर जाएगा तो माइनस के 2 आ जाएगा। तो ये हो गया शून्यक, ठीक है, -2 और -5 देखो दिया है, देना चाहिए उसका पहला ऑप्शन। देखो -2 कामा -5 मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखो क्या है। तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 का हल है।
और कितने नंबर के प्रश्न है? 1 नंबर का। अब देखो इसे कैसे हल करेंगे, एक पेज ले लेता हूं मैं। तीसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। दिया है आपको x प्लस वाई बराबर के 10 दिया हुआ है। इसे समीकरण नंबर पहला मान लो, सिंपल। और एक समीकरण और दिया हुआ आपको x माइनस वाई बराबर दिया है आपका 4, और ये समीकरण नंबर क्या है? दूसरा है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है, तो यहाँ पे आप जोड़ने पर लिख दो। क्या करने पे? जोड़ने पर। जब जोड़ोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लस के वाई और माइनस के वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, और एक्स एक्स मिलकर हो जाएगा आपका 2x बराबर 10 और 4 मिलकर हो जाएगा 14। 2 से जब घटाओगे 14 को तो x बराबर 2 सात 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7। अब इस x का मान जो है मेरे प्यारे बच्चों समीकरण पहला में रख लो, ठीक है। तो x का मान जब समीकरण पहला में रखोगे, समीकरण पहला आपके पास क्या है? x प्लस वाई बराबर 10, यही है। तो x की जगह आप क्या रखोगे? 7। तो 7 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 10, और प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस के 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10 में से 7 गया तो 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो x बराबर 7, y बराबर 3। ठीक है, देखो दिया है मेरे प्यारे बच्चों, देखो बी वाला ऑप्शन, x बराबर 7 और y बराबर 3 दिया हुआ है। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर है? आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए अगला जो प्रश्न है वो तो सिर्फ फार्मूला है। यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तथा अंतिम पद l है, तब n पदों का अगर योगफल ज्ञात करने के लिए पूछे तो आप फार्मूला लगाओगे Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछा हुआ है। बात करेंगे पांचवा प्रश्न क्या है। यदि त्रिभुज एबीसी में अगर ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर दिया है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो पूछ रहा है कि कोण बी का मान होगा। अब मेरे प्यार बच्चों ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका पांचवा है। इसके लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिगर हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। इसका नाम रखेंगे ए, और इसका नाम रखेंगे बी, और इसका नाम रखेंगे सी। ए बी बराबर 6 करड़ी में 3 दिया है, मतलब ए बी का वैल्यू जो है 6 करड़ी में 3 दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद क्या दिया है? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ए सी बराबर 12, ए सी बराबर आपको 12 दिया है, बी सी बराबर 6 दिया हुआ है। कोण बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो कोण बी तो स्पष्ट दिख रहा है कि 90 अंश है। लेकिन ये समकोण त्रिभुज में 90 अंश कब होता है? कि जब इसमें पाइथागोरस का नियम काम करता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। अगर ये पाइथागोरस का नियम फॉलो करेगा तो कोण बी 100% 90 अंश होगा। तो पहले देखें फॉलो करता है कि नहीं। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आपके पास क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब आपके पास है 6 करड़ी में 3, तो इसका आप करोगे स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार आपके पास है 6, तो 6 का स्क्वायर करोगे। जब 12 का स्क्वायर करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 144 आपको देखने को मिलेगा। अब बराबर 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 गुणे करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो करड़ी हट जाएगा तो 3 बचेगा, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36। तो इधर हो गया आपका 144 बराबर 36 18 3 3 9 1 10 108 प्लस 36, तो इधर तो हो गया आपका 144, 108 में जब 36 जोड़ोगे तो इधर भी हो गया 100 आपका 44। तो मतलब कि पाइथागोरस नियम काम कर दिया। जब काम कर दिया तो इसलिए कोण बी जो होगा 100% 90 अंश होगा, यही पूछा था। ठीक है, तो देखो ऑप्शन देखते हैं। देखो ऑप्शन दिया है पहला वाला ऑप्शन 90 अंश, तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा है कि